फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स MCQs फॉर कॉमर्स ग्रुप 2017। नंबर 1 MCQ है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज़ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ज़रूरी है कि बायर भी लार्ज तादाद में हो और सेलर भी लार्ज तादाद में हो। नंबर 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। नंबर 3, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ कि कंपैरेटिव कॉस्ट जो थ्योरी थी वो डेविड रिकार्डो ने पेश करी थी। द फैक्टर विच ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म एज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक्चुअली वो पर्सन होता है जो फर्म का ऑनर भी होता है। ये ही क्या करता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो कलेक्ट करता है और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करता है। लेबर हायर करता है, कैपिटल परचेज़ करता है, बाय करता है, और जो है वो लैंड परचेज़ करता है या लैंड रेंट के ऊपर अवेल करता है, और इन तमाम की मदद से फिर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो तमाम और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करने वाला, ऑर्गेनाइज़ करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। नंबर 5 है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, कि ये फंक्शन ऑफ मनी जो है वो नहीं है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। नंबर 6 है, ज़कात इज़ पेड बाय। ज़कात जो पे की जाती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो शख्स मुस्लिम हो और साहिब निसाब हो। तो साहिब निसाब मुस्लिम्स जो है वो पे करेगा ज़कात को। अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के मुताबिक जो इकनॉमिक्स है वो साइंस है वेल्थ की। वेल्थ मीन रिसोर्सेस। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस इज़ कॉल्ड सप्लाई। कि जो क्वांटिटी जो है वो गिवन प्राइस के ऊपर जो है वो ऑफ़र की जाती है वो सप्लाई कहलाती है। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQ है, रिपीटेड MCQ है, तकरीबन हर साल आया है कि नेशनल इनकम के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये वो पेमेंट्स होती हैं जो विदाउट सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, कहते पेंशन हो गई, इसी तरह जो है वो चैरिटी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स जो है इधर टाइप ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स है। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया जाता है, सप्लायर पे लगाया जाता है, और अल्टीमेटली ये शिफ्ट कर दिया जाता है उस बायर के ऊपर जो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा होता है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन। तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी टेक्निक जो होती है वो वेरिएबल होती है लॉन्ग रन के अंदर। रिवार्ड ऑफ लैंड इज़ नोन रेंट। लैंड का जो रिवार्ड होता है उसे इकोनॉमिक्स में रेंट कहा जाता है। जैसे अगर आपने कोई ज़मीन जो है वो रेंट के पे दे दी है, इसी तरह कोई बिल्डिंग आपने कोई रेंट पे प्रोवाइड करी है, तो उससे जो पैसा आपको मिलेगा वो अंडर द हेडिंग ऑफ द रेंट जाएगा। If a point is located at the mid of the demand curve, the elasticity of demand is equal to unity. Number next है, according to the law of demand, if price rises the quantity demanded contract. लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ इको मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। इको मार्जिनल यूटिलिटी है वो लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहलाता है।